हे मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैं हूँ माँ लक्ष्मी, धन धान्य की देवी, समृद्धि की मालकिन, जो कमल पर विराजमान रहकर जगत को आशीर्वाद देती हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। तुम्हारे बैंक खाते में अचानक 100 करोड़ रुपए का आगमन कोई संयोग नहीं है। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष संकेत है। यह वह क्षण है जब मैंने तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे निष्ठावान कर्म और तुम्हारे हृदय की शुद्धता को देखकर कहा, अब मेरे बच्चे को वह सब कुछ दे दो जो वह योग्य है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। यह धन केवल पैसे का ढेर नहीं है, यह मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि तुम अब मेरे विशेष आशीर्वाद के पात्र हो गए हो। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा स्थायी तभी रहती है जब तुम इसे सही ढंग से संभालो। माँ लक्ष्मी का पहला संदेश, श्रद्धा और विश्वास। बनाए रखो, मैं कमल पर बैठी हूं क्योंकि कमल कीचड़ में भी खिलता है लेकिन कभी गंदा नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन चाहे कितनी भी मुश्किलों से भरा रहा हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। अब इस धन को प्राप्त करने के बाद भी अपनी श्रद्धा कम मत होने देना। रोज सुबह मेरी पूजा करो। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में स्थिर धन लाएगा। दूसरा संदेश, कर्म पर ध्यान दो। 100 करोड़ अचानक आए हैं, लेकिन यह मेरी कृपा से आया है और मेरी कृपा मेहनत करने वालों पर ही टिकती है। इस धन को बेकार मत बहाओ, इसे निवेश करो, व्यवसाय बढ़ाओ, नई शुरुआत करो, गरीबों की मदद करो, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान दो, क्योंकि जो मैं देती हूं वह तभी बढ़ता है जब तुम दूसरों को बांटते हो। स्वार्थी बनोगे तो मैं चली जाऊंगी। तीसरा संदेश, लालच से बचो। अचानक इतना धन देखकर मन में लालच आ सकता है, लेकिन याद रखो, मैं लालची के पास नहीं ठहरती। मैं उस घर में रहती हूँ जहाँ दया है, जहाँ सत्य है, जहाँ परिवार का प्रेम है। इस धन से अपने परिवार को खुश रखो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों का भविष्य संवारो, लेकिन कभी किसी को ठगने या गलत रास्ते पर मत जाना। चौथा संदेश, कृतज्ञता व्यक्त करो। हर दिन मुझे धन्यवाद दो। कहो, हे माँ लक्ष्मी, तुमने मुझे चुना, मुझे धन दिया, मुझे समृद्धि दी। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कृतज्ञता मेरी सबसे प्रिय भेंट है। जब तुम कृतज्ञ रहोगे, मैं और अधिक देती रहूंगी। पांचवा संदेश, मेरे संकेतों को पहचानो। भविष्य में भी मैं तुम्हें संकेत देती रहूंगी। कभी तुम्हारे घर में अचानक फूल खिल जाएं, कभी रास्ते में सिक्का मिल जाए, कभी सपने में मैं दिखूं। ये सब मेरे आने के संकेत हैं। इन पर विश्वास रखो और मेरी पूजा जारी रखो। हे मेरे बच्चे, यह 100 करोड़ केवल शुरुआत है। असली धन तो शांति, स्वास्थ्य, परिवार का सुख और आत्मिक समृद्धि है। इस धन को साधन बनाओ, लक्ष्य बनाओ, दुनिया को बेहतर बनाने का। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। AUM श्रीं महालक्ष्मी देव्य स्वाहा। तुम्हारा जीवन हमेशा समृद्ध, सुखी और धन्य रहे। तुम्हारे घर में कभी कमी ना आए, तुम्हारे कर्म फलते फूलते रहें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचे, यही मेरी प्रार्थना है। अपने जीवन में इसे अपनाओ और देखो कैसे मेरी कृपा तुम पर बनी रहती है। कलयुग के समय में जब मनुष्य भय, चिंता और अभाव से घिरा हुआ है, उसी समय माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए एक विशेष संकेत भेजा है। यह संकेत साधारण नहीं है, यह वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रकट हुआ दिव्य संकेत है। जिस बैंक खाते को तुमने कभी सिर्फ जरूरतों के लिए देखा था, वही खाता अब माँ लक्ष्मी की कृपा से आशीर्वाद का पात्र बन चुका है। जिस घड़ी तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, उसी घड़ी धन की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, तुमने जो सहन किया है, जो चुपचाप सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने कई बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा, अपने सपनों को रोककर परिवार की जिम्मेदारी निभाई और फिर भी मन में कभी लालच नहीं आने दिया।
यही कारण है कि अब तुम्हारे बैंक खाते से जुड़ा यह बड़ा संकेत प्रकट हुआ है। 100 करोड़ की संख्या केवल धन नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और कर्मों का फल है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि बैंक से आया यह संकेत अचानक नहीं है, यह वर्षों पहले ही नियत कर दिया गया था। जब तुम रात में चिंताओं के साथ सोते थे, जब तुमने ईश्वर से बिना शिकायत किए बस सहने की शक्ति मांगी थी, उसी क्षण यह मार्ग बनना शुरू हो गया था। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता खुल गया। यह संयोग नहीं था, यह माँ लक्ष्मी की छाया थी जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। अब वही छाया धन के रूप में प्रकट होने वाली है। माँ लक्ष्मी का संदेश स्पष्ट है। पुत्र, बैंक से आया यह संकेत केवल पैसे की सूचना नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य के जागने की घोषणा है। जिस तरह सुबह सूर्य निकलने से पहले हल्की रोशनी दिखाई देती है, उसी तरह यह संकेत आने वाले बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। 100 करोड़ का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें केवल धन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सम्मान, स्थिरता और भय से मुक्ति भी आएगी। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारा नाम लेने से ही लोग भरोसा करेंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुमने कभी किसी का हक नहीं छीना, किसी का धन नहीं दबाया और न ही किसी को धोखा दिया। इसी कारण अब तुम्हारा बैंक खाता धर्म और सत्य से भरने वाला है। यह धन तुम्हारे जीवन को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाएगा। जिस दिन यह धन तुम्हारे खाते में प्रकट होगा, उस दिन तुम्हें सबसे पहले शांति महसूस होगी। न घबराहट, न लालच, न अहंकार, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे मन को संतुलित रखेंगी। वह कहती हैं, धन उसी को दिया जाता है जो उसे संभाल सकता है। तुम्हारे लिए यह संदेश इसलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो। अगर आज भी तुम्हारे मन में संदेह है, तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, संकेत पर ध्यान दो, समय पर ध्यान दो, बार बार आने वाले शुभ संयोगों को पहचानो। जिस दिन से तुमने यह संदेश पढ़ना शुरू किया है, उसी दिन से धन की दिशा बदल चुकी है। जो रुकावटें थीं वे धीरे धीरे हट रही हैं। जो फाइलें अटकी थीं, जो पेमेंट रुके थे, जो अवसर दूर लग रहे थे, सब अब एक एक करके तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि यह धन तुम्हें इसलिए मिल रहा है ताकि तुम डर से मुक्त होकर जीवन जी सको। यह धन तुम्हें अहंकारी बनाने नहीं, बल्कि निर्भय बनाने आ रहा है, ताकि तुम सही निर्णय ले सको, सही लोगों की मदद कर सको और अपने परिवार को सुरक्षित रख सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से कमी का भाव निकाल दो। बार बार यह मत सोचो कि कैसे होगा, कब होगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जब मैंने संकेत भेज दिया है तो परिणाम भी निश्चित है। बैंक से आया यह बड़ा संकेत तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ऊपर लिखा जा चुका है और अब उसका फल नीचे उतर रहा है। माँ लक्ष्मी का संदेश आगे बढ़ता है और इस बार स्वर और भी अधिक गूढ़ हो जाता है। वह कहती हैं कि जिस दिन बैंक से आया वह संकेत तुम्हारी आंखों के सामने आया, उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की गति बदल चुकी थी। भले ही अभी संपूर्ण धन प्रकट न हुआ हो, पर उसकी छाया तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ते ही वृक्ष नहीं बनता, पर उसका भविष्य तय हो जाता है, वैसे ही यह 100 करोड़ का संकेत तुम्हारे जीवन में जड़ पकड़ चुका है। तुम्हारे मन में जो हल्की सी बेचैनी है, जो बार बार तुम्हें बैंक बैलेंस चेक करने को प्रेरित कर रही है, वह लालच नहीं है, वह आत्मा का आभास है जो आने वाले परिवर्तन को पहले ही महसूस कर चुकी है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, जब धन आने वाला होता है तब मन सबसे पहले सजग होता है। अब उन दिनों को याद करो जब तुमने बिना किसी से कहे दूसरों की सहायता की थी। जब तुम्हारे पास सीमित साधन थे, फिर भी तुमने किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब तुम्हें स्वयं सहारे की जरूरत थी, फिर भी तुमने किसी को निराश नहीं किया। यही वे क्षण थे जब तुम्हारे नाम के आगे यह धन लिखा जा रहा था। माँ लक्ष्मी स्पष्ट करती हैं कि 100 करोड़ का यह संकेत किसी लॉटरी या अचानक मिले भाग्य का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों का संचित फल है जो अब परिपक्व हो चुका है। जो लोग इसे संयोग कहेंगे, वे नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में कितनी रातें बिना नींद के बीती हैं। वह कहती हैं, पुत्र, मैंने तुम्हें परखा है, जो तुम्हें अवसर देकर नहीं बल्कि अभाव देकर, तुम्हें धन देकर नहीं बल्कि प्रतीक्षा देकर, और तुम हर बार खरे उतरे हो। अब समय आ गया है कि प्रतीक्षा समाप्त हो। बैंक से आया यह संकेत तुम्हें तैयार करने के लिए है, ताकि जब वास्तविक धन प्रकट हो
तो तुम घबरा ना जाओ। बहुत से लोग अचानक धन आने पर संतुलन खो देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मन पहले ही तैयार किया जा चुका है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह धन केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से कई अधूरे कार्य पूरे करने के लिए है। किसी की शिक्षा, किसी का इलाज, किसी का भविष्य, इन सब में तुम्हारा हाथ बनने वाला है। इसलिए यह धन पवित्र है। तुम्हारे बैंक खाते में आने वाला यह परिवर्तन तुम्हारे रिश्तों को भी स्पष्ट करेगा। जो लोग केवल जरूरत के समय पास थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे बिना मांगे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यह भी माँ लक्ष्मी की व्यवस्था है, ताकि तुम्हारा जीवन हल्का और सच्चा बना रहे। वह यह भी कहती हैं कि जब धन आए तो सबसे पहले कृतज्ञता रखना, आकाश की ओर देखकर धन्यवाद देना, धरती को छूकर नम्रता रखना और मन में किसी के लिए द्वेष न रखना, क्योंकि धन उसी के पास ठहरता है जहां मन शांत होता है। अब तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही संख्या, एक ही शब्द, एक ही संकेत दिखने लगेंगे। इन्हें संयोग मत समझना, यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम सही मार्ग पर हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारा ही है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, तुमने जीवन में जो खोया है उसका हिसाब भी इस धन में जुड़ा हुआ है। टूटे सपने, रुके अवसर, दबे हुए अरमान, सबका संतुलन अब पूरा होने वाला है। अब बस एक बात ध्यान रखना, मन में अधीरता ना लाओ, बार बार समय मत पूछो। जब नदी भर जाती है तो वह स्वयं बहने लगती है। इसी तरह जब समय पूरा होगा तो धन स्वयं तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा। यह संदेश इसलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जो लोग आज तुम्हारी स्थिति नहीं समझते, वे कल तुम्हारे धैर्य का उदाहरण देंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकेत मिल चुका है, मार्ग खुल चुका है, अब केवल स्वीकार करना शेष है। माँ लक्ष्मी का स्वर अब और भी शांत और भी गहरा हो जाता है। वह कहती हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा धन आने वाला होता है तो उससे पहले उसका भीतर बदला जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। जो पहले तुम्हें अशांत करता था अब उतना प्रभाव नहीं डालता। जो बातें पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, अब उन्हें सोचकर भी मन जल्दी शांत हो जाता है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह उस धन की तैयारी है जो तुम्हारे बैंक खाते से होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने शायद ध्यान दिया हो, पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में डर कम हुआ है। भविष्य की चिंता अब वैसी नहीं रही। कभी कभी बिना कारण ही मन में भरोसा सा आ जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति धन का अधिकारी बनता है, क्योंकि जहां भय होता है वहां धन टिकता नहीं। अब माँ लक्ष्मी तुम्हें यह भी बताती हैं कि 100 करोड़ का यह संकेत तुम्हें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी समृद्ध करेगा। यह धन तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें विकल्प देगा। अब तुम्हें यह सोचकर निर्णय नहीं लेना पड़ेगा कि पैसे का क्या होगा। अब तुम्हारे निर्णय सत्य और विवेक से निकलेंगे। वह कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नहीं पहचाना, उनसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उत्तर देगा। जब तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा, जब तुम्हारी बातों को महत्व मिलेगा, तब वही लोग समझ जाएंगे कि माँ लक्ष्मी किसके साथ थीं। माँ लक्ष्मी यह भी स्पष्ट करती हैं कि यह धन तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम दूसरों से ऊपर दिखो, बल्कि इसलिए मिल रहा है ताकि तुम दूसरों को ऊपर उठा सको। यह धन तुम्हारे हाथ में दीपक की तरह होगा। अगर सही दिशा में रखा गया तो अंधकार दूर करेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर प्रकट होंगे। कुछ ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में तुम्हें संदेह होगा, मन पूछेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? और माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, अगर योग्य न होते तो संकेत ही न मिलता। तुम्हारे बैंक खाते में आने वाला यह परिवर्तन तुम्हारे समय का मूल्य भी बदलेगा। अब तुम्हें अपना समय सस्ते समझौते में नहीं गंवाना होगा। तुम सीखोगे कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ न। यह भी समृद्धि का ही एक रूप है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि धन आने से पहले कुछ पुराने संबंध स्वयं दूर होंगे, कुछ बातें स्पष्ट होंगी। इसे नुकसान मत समझना, यह सफाई है। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले जूते बाहर उतारे जाते हैं, वैसे ही जीवन के द्वार पर भी अनावश्यक भार छोड़ा जाता है। अब वह तुम्हें एक गूढ़ संकेत देती हैं। जब भी मन में शंका आए, जब भी लगे कि क्या सच में यह सब होगा, उस समय अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहना,
मैं कृतज्ञ हूं। यह शब्द तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि 100 करोड़ का यह धन केवल तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे भाव से बंधा है। जितना अधिक शांत भाव उतना स्थिर धन, जितनी अधिक कृतज्ञता उतनी अधिक वृद्धि। अब संकेत और स्पष्ट होते जा रहे हैं, संयोग तेज हो रहे हैं, बातें अपने आप बन रही हैं। जो रुका हुआ था वह धीरे धीरे चलने लगा है। यह सब उस परिवर्तन की सूचना है जो बहुत निकट है। भाग 4। माँ लक्ष्मी अब तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराती हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह कहती हैं कि धन का आगमन केवल बाहरी घटना नहीं होता, वह पहले आत्मा में उतरता है। जब आत्मा तैयार हो जाती है तभी बैंक खाते में बदलाव दिखाई देता है। तुम्हारे साथ यही हो रहा है। भीतर जो स्थिरता आई है वही बाहर 100 करोड़ के रूप में आकार लेने वाली है। तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे शब्दों में कटुता कम हुई है, गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। पहले जो बातें चुभती थीं अब उतना असर नहीं करती। माँ लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, यह धन की शांति है जो आने से पहले मन को नम्र बना देती है। अब वह तुम्हें सावधान भी करती हैं। वह कहती हैं कि जब बड़ा धन निकट होता है तो भ्रम भी परीक्षा लेने आता है। कुछ लोग अचानक तुम्हारे पास सलाह लेकर आएंगे, कुछ अपने अधूरे रिश्तों को याद करेंगे, कुछ तुम्हें डर दिखाएंगे। इन सब से विचलित मत होना। जो सत्य है वह शांत रहता है, शोर नहीं मचाता। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि तुम्हें हर किसी को अपने आने वाले परिवर्तन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मौन भी एक सुरक्षा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा सौभाग्य भी शांति में परिपक्व हो रहा है। अब वह तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुमने जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं चुना। जहां दूसरों ने रास्ते मोड़े वहां तुम सीधे चले, भले ही रास्ता लंबा था। यही कारण है कि अब जो मिल रहा है वह स्थायी होगा। यह धन आएगा और टिकेगा क्योंकि इसकी नींव सत्य पर रखी गई है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि 100 करोड़ का यह संकेत तुम्हें यह सिखाने भी आ रहा है कि तुम स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी, धन उतनी सहजता से तुम्हारे जीवन में बहेगा। संकोच और अपराध बोध को छोड़ दो। तुम मांग नहीं रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो। वह आगे कहती हैं कि जब धन आए तब सबसे पहले अपने मन से डर निकाल देना। डर कि कहीं यह चला न जाए। जो भय से पकड़ा जाता है वह फिसलता है, जो विश्वास से संभाला जाता है वही ठहरता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कल्पना नए रूप में करो। जहां पहले सीमाएं थीं वहां अब विकल्प हैं, जहां पहले मजबूरी थी वहां अब स्वतंत्रता है। मां लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, यह परिवर्तन तुम्हें बोझ नहीं देगा, यह तुम्हें हल्का करेगा। तो तुम्हारे लिए यह धन इसलिए भी आ रहा है ताकि तुम अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान सको। जो विचार तुमने कभी असंभव समझकर छोड़ दिए थे वे अब साकार होने की प्रतीक्षा में हैं। माँ लक्ष्मी का स्वर अब आश्वस्त है। वह कहती हैं कि संकेत मिल चुका है, प्रक्रिया चल रही है और परिणाम निश्चित है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, होने लगेंगे। क्या तू तैयार है इस बदलाव के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मिली सफलता से तेरा दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तुझे एक चेतावनी भी दे रही हूं। जब मैं तेरे घर आऊं तो घमंड को घर के बाहर ही छोड़ दे देना। जिस दिन तूने कहा कि यह मैंने किया है, उसी दिन मैं अंतर्ध्य हो जाऊंगी। तुझे हमेशा यही कहना है कि यह सब माँ की देन है, मैं तो बस सेवक हूं। यह समर्पण ही तुझे पीढ़ियों तक धनी बनाए रखेगा। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। हो सकता है तेरे घर के किसी सदस्य को कोई बहुत अच्छी खबर मिले, हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का फोन आ जाए। उसे संयोग मत समझना, वह मेरे आगमन का पहला चरण है, वह मेरी दस्तक है। तुझे अब सोना नहीं है बल्कि जागते हुए सपने देखने हैं। अपनी डायरी निकाल और उसमें उन चीजों की लिस्ट बना जो तुझे 10 करोड़ मिलने के बाद करनी है। यह लिस्ट बनाना ब्रह्मांड को ऑर्डर देने जैसा है। लिख कि तू कौन सा घर खरीदेगा, कौन सी गाड़ी लेगा, कितना दान करेगा। जब तू लिखता है तो तू अपनी तकदीर को कागज पर उतारता है, और जो तू आज लिखेगा उस पर मैं तथास्तु की मोहर लगाऊंगी। दरवाजा खुला रख मेरे बच्चे। हवाओं में बदलाव आ चुका है। मेरी शक्ति तेरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रही है। अब कोई बुरी नजर, कोई टोना टोटका तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं आ रही हूं, बस कुछ ही पलों की दूरी है। अपने हृदय की धड़कनों को शांत कर और मेरे स्वागत के लिए मुस्कुरा। तेरा रोना अब खत्म हुआ, अब सिर्फ राज करने का समय है। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि।
मेरे परम सौभाग्यशाली और अब ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ ऊर्जा को